यूट्यूब चैनल पर आप पेपर 2 साइकोलॉजी की प्रिपरेशन कराई जा रही है। आज का हमारा जो यूनिट है वो हमारा पेपर 1 का है और उसमें हम देख रहे थे आईसीटी के बारे में। ओके, तो चले दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं इनपुट डिवाइस के बारे में। आपने अगले वीडियो में देखा था, जो मैंने आपको कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर यानी कि कंप्यूटर के जो भी घटक थे उसके बारे में बेसिक बातें बता दी थी। अब उसके बारे में जो इनपुट डिवाइस है, फिर आउटपुट डिवाइस है, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर, इसके बारे में सारे डिटेल्स में हम एक एक वीडियो में आज देखने वाले। तो आज हम पहले देखेंगे इनपुट डिवाइस किसे कहते हैं और कौन कौन सी ऐसी इनपुट डिवाइसेस है। ओके, उसके रिलेटेड यहाँ पर क्वेश्चन बनते हैं। तो इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस जो होते हैं, जो भी कंप्यूटर के जो भी घटक है, तो उन घटकों में से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ओके, जिस तरीके से मान लिया जाए कि 2019 में एक क्वेश्चन पूछा गया था कि एलसीडी का फुल फॉर्म क्या है। तो इस तरीके से जो एलसीडी होती है वो क्या होती है, आउटपुट डिवाइस होती है। तो वहाँ पर आउटपुट डिवाइस में अगर आपने सारे के सारे डिवाइस पढ़े होंगे तो आपको पता होगा कि उसका फुल फॉर्म क्या है और जो वो किस में आएगी, इनपुट में आएगी या फिर आउटपुट में आएगी। ओके, तो ये सारी बातें आपको यहाँ पर जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसके रिलेटेड यहाँ पर आपको सारी डिटेल्स में समझाया जाता है। ओके, चलिए दोस्तों, पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इस चैनल पर जो भी वीडियोस डालती हूँ तो उसकी नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिलती रहे। चलिए दोस्तों, चलते हैं टॉपिक की ओर। अब देखिए दोस्तों, इनपुट डिवाइस के बारे में मैंने आपको कल क्या बताया था। मैंने बताया था आपको दो वर्ड बताए थे, इन और पुट, है ना। तो इन और पुट, ये दो वर्ड्स मैंने आपको बताए थे। इनका मतलब मैंने क्या बोला था कि अंदर की ओर, क्या अंदर की ओर, या तो फिर आप अंदर की तरफ ए भी बोल सकते हो। ओके, और फिर मैंने क्या बताया था, पुट का मतलब क्या होता है, रखना होता है या फिर भेजना, है ना। रखना, भेजना, यानी कि अंदर की तरफ जो हम भेजते हैं, अंदर की तरफ जो रखते हैं उसे हम इनपुट कहते हैं, है ना। तो कंप्यूटर की लैंग्वेज में मैंने आपको बताया था कि जो भी डाटा हो या कोई प्रोग्राम हो या फिर कोई निर्देश यानी कि इंस्ट्रक्शन हो जो हम कंप्यूटर के अंदर भेजते हैं, उसे उसमें रखते हैं, उसे ही हम कहते हैं इनपुट। यानी कि जिनके माध्यम से हम उसमें जो भी डाटा प्रोग्राम्स वगैरह उसमें डालते हैं, तो वो सारे जो भी उपकरण होंगे वो आपके किस में आएंगे, इनपुट डिवाइस में आएंगे। ओके, चलिए देखते हैं सारे के सारे जो भी इनपुट डिवाइस है उन्हें एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं कीबोर्ड। तो आप सभी को पता होगा कीबोर्ड की मदद से हम क्या करते हैं, कोई भी डाटा है, प्रोग्राम है, तो उसकी मदद से हम उसमें क्या करते हैं, डाटा प्रोग्राम को कंप्यूटर के अंदर डालते हैं, है ना। तो यहाँ पर देखिए कीबोर्ड भी 3 टाइप्स के देखने को मिलते हैं। एक क्वेर्टी, फिर AZERTY और तीसरा है ड्वरेक। ओके, तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन कहीं से भी पूछा जा सकता है। यहाँ से क्वेश्चन ऐसा आ सकता है कि अभी फ़िलहाल अभी के समय में हम कौन से कीवर्ड का यूज़ करते हैं या तो फिर हमारे कीवर्ड में कौन से वर्ड्स देखे जाते हैं। ओके, तो यहाँ पर क्वेरिटी जो आप देख रहे हैं ना, वो अभी फ़िलहाल हम जो देखते हैं, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं QWERTY, है ना। तो ये जो है, ये इसी वर्ड से इसका नाम क्वेरिटी रखा हुआ है कीबोर्ड का। ओके, तो ये अभी के समय में हम इसे यूज़ करते हैं। इसके द्वारा हम क्या करते हैं, डाटा प्रोग्राम को अंदर भेजते हैं। ओके, तो ये हमारा क्या होगा, है इनपुट डिवाइस। फिर दूसरा आता है AZERTY। ओके, तो AZERTY जो सबसे पहले शुरुआत में जो कीबोर्ड यूज़ किया जाता था वो इस तरीके का था। यहाँ पर आप देख सकते हो, तो AZERTY, तो उसके यहाँ पर जो कैरेक्टर्स दिए गए हैं उसके आधार पर इसका नाम रखा गया था AZERTY। ओके, तो ये दूसरा कीबोर्ड हो गया। तीसरा है ड्वरेक। ओके, तो ये ड्वरेक की ये सिस्टम इस टाइप की थी। ओके, फिलहाल इसका यूज़ नहीं हुआ है, लेकिन ये जो दोनों हैं वो उसका बहुत ज़्यादा यूज़ हुआ है। ये पहले यूज़ होता था और अभी के हाल के समय में हमारा क्वेरिटी का जो कीवर्ड है उसका हम यूज़ करते हैं। ओके, तो यहाँ पर आपको अगर इस टाइप के मान लीजिए क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जा सकता है कि ये क्या है, या फिर
आपको ये भी पूछा जा सकता है कि जो कीवर्ड पहले यूज़ होता था उसके कैरेक्टर क्या थे। ओके, तो ये भी आपको पता होने चाहिए। ये हमारे अभी फ़िलहाल के समय में जो यूज़ करते हैं उसके कैरेक्टर्स। ओके, चलिए फिर आते हैं माउस की ओर। तो माउस की मदद से भी हम क्या करते हैं, डाटा को उसमें कंप्यूटर के अंदर डालते हैं। ओके, यानी कि जो भी प्रोग्राम्स होते हैं, डाटा होते हैं, उसे जो भी हमें इंस्ट्रक्शन देना होता है तो माउस की मदद से भी हम देते हैं। तो माउस में भी उसके 4 टाइप्स है, ट्रैक बॉल है, मैकेनिकल है, ऑप्टिकल है और वायरलेस है। देखिए ट्रैक बॉल की बात मैंने कल भी बताई हुई थी। देखिए ट्रैक बॉल में क्या होता है कि यहाँ पर ये बॉल होता है और बॉल कितनी 360 डिग्री की और से वो घूमता रहता है। ओके, तो आप जैसे आपको जहाँ पर भी कर्सर ले जाना है तो ट्रैक बॉल को हम क्या करेंगे, आगे पीछे करके जहाँ भी ले जाना है उसी तरह कर्सर को जहाँ पर ले जाना है उस तरीके से हम इसे ट्रैक बॉल को घुमाएंगे। ओके, ये ट्रैक बॉल हो गया। दूसरा है मैकेनिकल। मैकेनिकल में क्या हुआ, ये उसका थोड़ा सा अपडेट वर्जन है। यहाँ पर क्या हुआ, जो पहले यहाँ पर ऊपर की ओर बॉल होता था तो वहाँ पर यहाँ पर क्या होता था कि नीचे की ओर बॉल होने लगा। ओके, तो यहाँ पर एक लाल लाइट जलती रहती थी ना, और यहाँ पर ये जो बॉल था, ट्रैक बॉल था, वो क्या हो गया, नीचे की ओर आ गया। ओके, तो उसे हम मैकेनिकल कहते हैं। उसके बाद आते हैं ऑप्टिकल। तो ऑप्टिकल में क्या हुआ, ऑप्टिकल में बॉल था वो निकल गया, लेकिन नीचे की ओर क्या थी, रेड लाइट जलती हुई थी। आपने देखा होगा अभी 10-12 साल पहले जो कंप्यूटर आते थे तो उसका जो माउस था वो इस टाइप का था। ओके, उसके बाद वायरलेस, अभी के समय में वायरलेस का यूज़ होता है। तो वायरलेस में क्या होगा, तो ऐसा एक आपको यूएसबी होगा और यूएसबी को आपको क्या करना है, इसमें अंदर डाल देना है और उसके आधार पर जो यूएसबी जैसे ही आप माउस में कनेक्ट करेंगे तो माउस आपका स्टार्ट हो जाएगा। ओके, तो ये हो गया आपका वायरलेस माउस। तो ये माउस भी हमारा क्या है, इनपुट डिवाइस है। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब देखते हैं स्कैनर की बात करते हैं। ठीक है, स्कैनर जो होते हैं तो उसके भी काफ़ी सारे प्रकार होते हैं। ये जो है फ्लैट बेड, तो ये आप देख रहे हैं फ्लैट बेड, जो आपने देखे होंगे जो जेरोक्स वाले की दुकान पर होते हैं ना, तो फ्लैट बेड जो स्कैनर होते हैं वहाँ पर क्या होता है, पेज रखा जाता है। फिर जैसे पेज रखकर हम उसे बंद करते हैं तो लाल लाइट सी जब वहाँ पर लाइट होती है और फिर जाकर वो क्या होता है, पेज के जो भी इंस्ट्रक्शन होते हैं वो स्कैनर में चले जाते हैं। ओके, तो ये हो गया फ्लैट और बेड। तो फ्लैट का मतलब होगा पतला सा, यानी कि जो सीधा होता है ना उस टाइप का, और बेड यानी कि जो बेड होता है ना उसके टाइप का। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं ना बेड के टाइप ही हमें दिख रहा है, तो इसे फ्लैट बेड कहते हैं। फिर हैंड हेल्ड में क्या होता है, हाथ से पकड़कर जो स्कैनिंग की जाती है। जिस तरीके से आपने देखा होगा किसी मॉल में जो बारकोड रीडर होता है ना, तो वो इसी तरीके का होता है। जो बारकोड में जो कोड लिखा होता है तो वहाँ पर जैसे ही हम इसे हैंड से पकड़कर उसके सामने वो कोड रखते हैं तो वो उसको पढ़ लेता है। तो ये क्या हो गया आपका हैंड हेल्ड स्कैनर हो गया। ओके, उसके बाद देखते हैं दोस्तों, उसके बाद आते हैं सीट फैट। तो सीट फैट का मतलब क्या है, सीट का मतलब क्या होता है दोस्तों, सीट का मतलब कागज़। ओके, फेड का मतलब होता है कि खिलाना, यानी कि जो कागज़ को हम अंदर की ओर खिलाते यानी कि खाने के लिए भेजते हैं ना, तो उसे ही हम कहते हैं, जो कागज़ है उसे अंदर की ओर खाने के लिए जैसे भेजते हैं तो उसका मतलब सीट है फैड। ये आपको याद रहे इसलिए। ओके, तो सीट फैड में इस तरीके का होता है जो हम यूज़ करते हैं, जो लोग घर में भी यूज़ करते हैं या फिर ऑफिस वगैरह में जो यूज़ किया जाता है वो इस तरीके का स्कैनर होता है। ओके, उसके बाद आते हैं ड्रम। तो ड्रम में क्या होता है कि यहाँ पर ड्रम टाइप का होता है और वहाँ पर क्या होता है, कागज़ रखे जाते हैं, फिर वहाँ से गोल घूमकर वो पेज में प्रिंट होकर बाहर निकलता है। ओके, तो ये हो गया आपका ड्रम स्कैनर। उसके बाद देखते हैं फोटो स्कैनर। फोटो स्कैनर में क्या होता है कि जो भी आपके फ़ोटो होते हैं, जो भी रंगीन होते हैं, कलरिंग होते हैं, तो उसकी जो क्वालिटी है वो वैसी की वैसी, जो भी फ़ोटोज़ है उसकी क्वालिटी जैसा फ़ोटो है वैसी ही क्वालिटी मिले, उसके लिए ये फ़ोटो स्कैनर का यूज़ किया जाता है। ओके, तो ये हो गए हमारे स्कैनर की बात। उसके बाद आते हैं दोस्तों जॉयस्टिक, लाइट पेन एंड डिजिटाइज़र की बात करते हैं। तो देखिए जो जॉयस्टिक होती है ना,
तो वो ये आपकी ये आप देख रहे हैं ना जॉयस्टिक माउस की तरह ही होती है, लेकिन यहाँ पर क्या छड़ी होती है, ट्रैक बॉल की जगह क्या होती है, छड़ी होती है। छड़ी को घुमाओ और वो क्या करती है, इंस्ट्रक्शन अंदर देती है। जिस तरीके से मान लीजिए कि आपने कभी देखा होगा फिल्म में, यहाँ पर बहुत सारी स्क्रीन दिख रही होती है और यहाँ से कुछ यहाँ पर इस तरीके से ये जॉयस्टिक रखी होती है। तो जॉयस्टिक को जैसे ही दबाते हैं तो वहाँ पर अंदर की ओर कमांड दिया जाता है ना। तो ये हो गई आपकी जॉयस्टिक। ओके, उसके बाद देखते हैं लाइट पेन की बात करते। तो लाइट पेन का मतलब क्या, लाइट पेन में क्या होता है कि लाइट की मदद से पेन से लिखा जाता है। ओके, तो पहले के समय में इस तरीके से लाइट पेन की मदद से वहाँ पर लिखा जाता था। तो ये हो गया आपका लाइट पेन। डिजिटाइजर क्या होता है, तो आपने अभी देखा होगा, मैंने ग्रुप में अभी थोड़े दिन पहले ही आपको एक टैबलेट पेन बताया हुआ था, है ना। तो टैबलेट पेन ही आपका क्या होता है, डिजिटाइज़र होता है, जहाँ पर क्या होता है कि उस पर आप जो भी लिखते हैं तो वो यहाँ पर स्क्रीन पर आ जाता है। ओके, कुछ कुछ वीडियोस में इसी जो वो टैबलेट पेन होता है ना, उसकी मदद से ही मैं बनाती हूँ। तो जहाँ पर मैथ्स जैसा सब्जेक्ट होता है, जैसे कि मुझे डाटा इंटरप्रिटेशन पढ़ाना है, तो मैं उसमें ऐसे टैबलेट पेन का ही यूज़ करती हूँ। जैसे ही मैं यहाँ पर कुछ भी लिखूँगी वो सारा स्क्रीन पर लिखा जाएगा। ओके, तो ये हो गया आपका डिजिटाइजर, यानी कि ये भी हमारा क्या है, इनपुट है। देखिए दोस्तों, जो भी है हम इंस्ट्रक्शन बाहर से अंदर की ओर देते हैं ना, वो सारे के सारे जो भी है वो क्या होते हैं, आपके इनपुट डिवाइस होते हैं। लेकिन ये सारे मैं आपको इसलिए बता रही हूँ कि आपने अगर पिक्चर देखा होगा, यानी कि यहाँ पर ये इमेज देखी होगी और आपको पता, कभी कभी किसी को ये भी नहीं पता होता कि जॉयस्टिक आखिर होती क्या है। ओके, कभी कभी लोगों को ये नहीं पता होता कि डिजिटाइजर है क्या। तो देखिए, इमेज के माध्यम से अगर आपने देखा होगा, तो अगर इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन भी आ जाता है तो आपको तुरंत पता चल जाएगा कि डिजिटाइजर आखिर है क्या। मैम ने बोला था डिजिटल कैसा होता है, टैबलेट पेन जैसा होता है ना। तो आपके दिमाग में तुरंत आ जाएगा कि अगर टैबलेट पेन से लिखा जाता है और लिखकर वहाँ पर इंस्ट्रक्शन दिया जाता है, तो उसका मतलब ये होता है कि ये तो इनपुट डिवाइस है। तो बहुत ही आसान हो गया है ना आपका जो क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका। इसीलिए यहाँ पर सारी की सारी डिवाइस मैंने जो भी बताने लायक थी वो मैंने अभी बताई है। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। अब आते हैं माइक्रोफोन की बात करते हैं। तो देखिए, डायनेमिक होता है। डायनेमिक क्या होता है, इस तरीके का। देखिए, यहाँ पर भी दो तरह के होते हैं, एक वायरलेस होता है और एक वायर वाला होता है। तो आपने देखे होंगे पहले के समय में इस तरीके का माइक होता था और जहाँ पर वायर रखी हुई होती थी, है ना। और उसकी मदद से क्या होता है कि हम जो भी बोलते हैं वो वॉइस यहाँ से जाती थी, लाउड स्पीकर से बाहर निकलती थी, है ना। तो ये जो यहाँ से हम आवाज़ को अंदर जाने देते हैं, तो ये क्या हो गया, हमारा इनपुट हो गया, है ना। फिर यहाँ पर कंडेंसर है। तो कंडेंसर जो माइक है वो इस टाइप का होगा। आपने देखा होगा कि बहुत सारे यूट्यूब ऊपर वीडियो आपने देखे होंगे, या फिर कई मूवी में भी देखा होगा, जो सॉन्ग गाने वाले होते हैं ना, वो लोग ऐसे माइक का यूज़ करते हैं ना, या फिर ऐसे रिबॉन माइक का यूज़ करते हैं। ओके, तो ये हमारा माइक्रोफोन हो गया, माइक्रोफोन हो गया, जहाँ पर क्या होते हैं, हम आवाज़ को अंदर की ओर डालते हैं और स्पीकर से वो बाहर निकलती है। ओके, तो ये हो गई आपकी माइक्रोफोन की बात। उसके बाद देखते हैं दोस्तों, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकग्निशन। ओके, देखिए ये जो है इसका फुल फॉर्म पूछा गया है। फुल फॉर्म क्या है, तो यहाँ पर आपको ये पता होना चाहिए कि MICR आखिर है क्या। ओके, जिसे हम क्या कहते हैं, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर। ओके, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकग्निशन है, तो उसके यहाँ पर रिकग्निशन की जगह आपको रीडर भी दिया गया होगा। ओके, तो रीडर दिया हो या फिर आपको रिकग्निशन दिया हो, तो दोनों ही सेम है। ओके, यहाँ पर किसी को कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। अब देखिए ये क्या काम करता है, तो आपने कभी चेक देखा होगा ना, बैंक में जो चेक डालते हैं ना आप, तो यहाँ पर आपने देखा होगा अल्फ़ाबेटिक जो नंबरिक सिस्टम से यहाँ पर कुछ लिखा हुआ होता है। या अल्फ़ा नंबरिक का मतलब क्या होता है कि कुछ अल्फ़ाबेट्स दिए होते हैं और साथ साथ नंबर भी दिए होते हैं। ओके, तो इस टाइप का यहाँ पर नीचे की ओर अल्फ़ा नंबरिक सिस्टम में कुछ लिखा हुआ होता है। तो उसी को पढ़ने के लिए ये जो मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकग्निशन है,
उसका यूज़ होता है। जैसे आप देख सकते हो इमेज में, ये जो चेक है, चेक को वहाँ पर अंदर की ओर डाला जाता है और वहाँ पर वो रीड करता है उस चेक में जो भी लिखा हुआ है यहाँ पर अल्फा न्यूमेरिक सिस्टम में, उसे वो रीड करने का काम करता है। कौन करता है? MICR, जिसको हम कहते हैं मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकग्निशन। ओके, तो यहाँ क्लियर हो गया। तो ये भी हमारा इनपुट होता है क्योंकि चेक अंदर डालना है ना। तो ये हो गया हमारा इनपुट। उसके बाद आते हैं दोस्तों, उसके बाद बात करते हैं ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर की बात करते हैं। तो देखिए, ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर है, उसको शॉर्ट में हम OCR कहते हैं। तो यहाँ से आपका क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों कि OCR का फुल फॉर्म बताइए। तो OCR का फुल फॉर्म क्या होगा आपका? ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर। ये वर्ड्स आपको याद रखने होंगे क्योंकि यहाँ पर रीडर की जगह कुछ और भी दे देते हैं तो फिर आप कंफ्यूज हो जाएगी। ऑप्टिकल कैरेक्टर अगर आपको पता है लेकिन ये नहीं पता है तो फिर आपका जो आंसर है वो गलत होने की संभावना 100% बनती है। तो यहाँ पर आपको फुल फॉर्म अच्छे से याद रखना है, ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर। ओके, ये क्या होती है? जो जहाँ पर बुक पब्लिश होती है ना, तो वहाँ पर ये यूज़ किया जाता है। जैसे कि मान लीजिए कोई PDF है, तो उस PDF को आपको वर्ड फाइल में क्या करना है? कन्वर्ट करना है। ओके, PDF है, मान लीजिए एक न्यूज़पेपर है, और न्यूज़पेपर है तो उनके जो वर्ड्स है उसको आपको क्या करना है? वर्ड फाइल में कन्वर्ट करना है। तो इसके लिए हम कभी कभी हम क्या करते हैं कि स्कैनर, जो मोबाइल में स्कैनर होता है, कैम स्कैनर होता है, ओके, और अदर स्कैनर की जो ऐप होती है उसके माध्यम से हम क्या करते हैं? उसका फ़ोटो निकालते हैं और फिर जाकर उसका उसमें ट्रांसलेट कर देते हैं। तो वहाँ पर क्या होता है कि जो भी हार्ड कॉपी में था वो आपको हो जाएगा हार्ड कॉपी में। मतलब कहने का मतलब कि जो पेज में लिखा हुआ था ना, उसे हम वर्ड फाइल में कन्वर्ट कर देते, यानी कि वो कैरेक्टर हमारे सामने कॉपी होकर आ जाता है। ओके, तो यहाँ पर जो PDF होती है ना, PDF को वर्ड फाइल में कन्वर्ट करने का काम क्या कौन करता है? OCR करता है, यानी कि ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर करता है। ओके, उसके बाद देखते हैं दोस्तों, उसके बाद आती है ऑप्टिकल मार्क रीडर। तो देखिए, इसका फुल फॉर्म भी एक बार पूछा गया है, OMR का फुल फॉर्म क्या है? तो यहाँ पर आपको फुल फॉर्म याद रखना है, ऑप्टिकल मार्क रीडर। अब देखिए, ऑप्टिकल मार्क रीडर तो जो भी आपकी मार्कशीट होती है ना, जो आपकी OMR शीट कहते हैं, तो उस OMR से आपने देखा होगा इस तरीके का होता है। इसी OMR सीट को क्या करना होता है? रीड करने का काम करता है OMR। कभी क्या होता है, कभी कभी नए नए स्टूडेंट होते हैं तो वो क्या करते हैं, तो यहाँ पर 5 यहाँ पर राउंड दिए होते हैं, तो उनमें से आपको किसी एक को ही आपको क्या करना होता है? भरना होता है। लेकिन कुछ स्टूडेंट नए होते तो वो क्या कर देते? दो राउंड वहाँ पर क्या करते हैं? सिलेक्ट कर देते, तो भर देते। तो वहाँ पर क्या होता है, ये जो मशीन होती है वो इसे सॉल्व नहीं कर पाती, यानी कि उसे रीड नहीं कर पाती है। उसी वजह से इसका जो आंसर का यहाँ पर जो आंसर बनता है उसका जो मार्क्स बनते हैं वो यहाँ से नहीं मिलेंगे। ओके, तो इसीलिए आपने देखा होगा जो ऑफलाइन एग्ज़ाम में होती है, तो अभी के समय में इसी टाइप की होती है। जो ऑब्जेक्टिव एग्ज़ाम होती है ना, तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में इस तरीके की OMR सीट होती है। तो आपको पहले वहाँ पर क्लास आपको जहाँ पर भी एक ही राउंड करना है, अगर आपने 2 राउंड किए आपको उसके मार्क नहीं मिलेंगे, ये बात आपको बताई जाती है ना। तो उसका रीज़न ये है कि ऑप्टिकल मार्क रीडर जो होता है वो सिर्फ जो क्वेश्चन में जो जितने भी रेगुलर राउंड दिए होते हैं उनमें से एक ही क्वेश्चन को ऑब्जेक्टिव होते हैं, तो किसी एक ही आंसर को वो क्या करता है? सही मानता है। ओके, तो यहाँ पर ये हो गया आपका ऑप्टिकल मार्क रीडर। ओके, तो ये भी हमारा क्या हो गया? इनपुट डिवाइस है। करते हैं जेस्चर रिकग्निशन डिवाइस की बात करते हैं। तो जेस्चर रिकग्निशन डिवाइस जो है
उसमें क्या होता है कि आपने कभी कभी मूवी में देखा होगा कि इस तरीके की स्क्रीन होती है और यहाँ पर व्यक्ति खड़ा होता है और जेस्चर का मतलब क्या होता है, हाव भाव। क्या होता है, हाव भाव, ओके, या फिर इशारा, हाव भाव या इशारा। तो ये जो जेस्चर होता है ना, उसका मतलब इशारा होता है, यानी कि जो भी इशारों से हम यहाँ पर मान लीजिए ये व्यक्ति खड़ा है और वो हाथों से उसे क्या करता है, इंस्ट्रक्शन दे रहा है, और उसके सामने आंखों के सामने स्क्रीन होती है और वो स्क्रीन में वो क्या होती है, जो भी वो इंस्ट्रक्शन देगा उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर रिजल्ट निकलेगा। ओके, तो ये हो गई आपकी जेस्चर रिकॉग्निशन डिवाइस। ओके, तो इसमें भी आपने अभी शायद किसी ने अगर देखा होगा तो एक वेब सीरीज आई थी, आई थिंक मुझे उसका नाम अच्छे से पता नहीं है, आर्य लैला थी, हाँ सॉरी लैला। तो लैला जो वेब सीरीज आई थी उसमें क्या था कि वो आर्यव्रत पर वो पूरी वेब सीरीज थी, तो उसमें इसी टाइप का बताया गया है स्क्रीन के अभी के आगे के समय में लोग ऐसे लोग होंगे, ऐसी टेक्नोलॉजी विकसित होगी जहाँ पर क्या होगा कि हमारे सामने ना ही कोई कंप्यूटर होगा, ना ही कोई मॉनिटर होगा, कुछ भी नहीं होगा, हमारी आंखों के सामने हम ऐसी कुछ डिवाइस सामने रखेंगे जहाँ पर सिर्फ हमें ही वो स्क्रीन दिखेंगी और हम अपने हाथों से या अपने इशारों से उसे इंस्ट्रक्शन देंगे और वो हमें सारी की सारी बातें बताएगा। ओके, तो ये हो गई जेस्चर, जिसे हम जेस्चर रिकॉग्निशन डिवाइस कहते हैं। ओके, चलिए ये भी हमारी इनपुट है। ओके, इसके बाद देखते हैं लाइट गन की बात करते हैं। तो लाइट गन आपने अगर जब छोटे थे या फिर अभी 5-6 साल पहले की ही बात करते, तब तक जो गेम आती थी छोटे बच्चों को खेलने के लिए, तो वहाँ पर आपको 2 तरह के रिमोट दिए जाते थे। एक रिमोट कुछ इस तरीके का दिया जाता था, इस तरीके का। ओके, इस तरीके का आपको एक रिमोट दिया जाता था और इस तरीके से यहाँ पर बटन दिए जाते थे ना, और दूसरा रिमोट था वो गन टाइप का होता था, इसी तरीके से इसी तरीके से गन टाइप का रिमोट होता था। तो यहाँ पर 2 तरह के जो रिमोट दिए जाते थे और रिमोट के आधार पर क्या किया जाता था, यहाँ पर सामने आपके टीवी में गेम होती है, टीवी में स्टार्ट होती थी वो गेम, तो यहाँ पर बच्चे खेलते खेलते टीवी में वहाँ पर यहाँ से इंस्ट्रक्शन देते थे और गेम आगे चलती थी। ओके, तो ये हो गई आपकी लाइट गन। ओके, फिर उसके बाद देखते हैं दोस्तों डिजिटल कैमरा एंड वेब कैमरा। तो डिजिटल कैमरा आपने देखा होगा कि जहाँ पर हम क्या करते हैं, कैमरे के यहाँ पर बटन होता है, उस बटन को जैसे ही क्लिक करते हैं वैसे ही पर उसे निर्देश मिलता है कैमरा को कि भाई अब हमें तैयार होना है फोटो खींचने के लिए। तो ये हुआ, यहाँ से हमने जब क्लिक किया है तो ये हमारा क्या हो जाता है दोस्तों, ये हमारा हो जाता है इनपुट डिवाइस। ओके, के बाद देखते हैं वेब कैमरा की बात करते हैं। तो वेब कैमरा जो यूजीसी नेट की अगर किसी ने एग्ज़ाम देने गए होंगे तो यूजीसी नेट की एग्ज़ाम जब देने जाते हैं तो कंप्यूटर के आगे आपको, कंप्यूटर के पास आपको बिठाया जाता है और इस तरीके का वेब कैमरा होता है, उसके आधार पर आपकी फ़ोटो खींची जाती है। ओके, तो जो आपकी फ़ोटो को अंदर कंप्यूटर में डाल। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। उसके बाद दोस्तों बात करते हैं टच पैड और टच स्क्रीन। तो देखिए टच पैड किसे कहेंगे, जो हमारे लैपटॉप में जिसे हम टच करके यहाँ पर इंस्ट्रक्शन कुछ देते हैं तो उसे हम कहते हैं टच पैड। ओके, और टच स्क्रीन क्या होती है, टच स्क्रीन जैसे कि हम अपने मोबाइल में जो करते हैं और तुरंत ही वहाँ पर सिर्फ आपका इनपुट डिवाइस है। यहाँ पर याद रखिएगा जो टच पैड है वो क्या है, आपका इनपुट डिवाइस है। यहाँ पर मैं लिख देती हूँ इनपुट डिवाइस है। ओके, टच पैड आपका क्या है, इनपुट डिवाइस है। लेकिन जब टच स्क्रीन है तो वो क्या है दोस्तों, टच स्क्रीन है वो आपका इनपुट एंड आउटपुट दोनों ही हो गए, इनपुट एंड क्या होगा, आउटपुट।
क्यों आउटपुट होगा? तो देखिए यहाँ पर मान लीजिए मैं यहाँ पर अभी अपने मोबाइल में लिख रही हूँ, आपको कुछ बता रही हूँ, तो देखिए यहाँ पर मैं ए लिख रही हूँ, तो यहाँ पर जैसे ही मैं लिखती हूँ, लिखना जैसे ही मैंने तुरंत बंद कर किया तो तुरंत ही मेरे सामने ए लिख कर आ गया। यानी कि जैसे ही मैं इनपुट देती हूँ उसके साथ साथ वो आउटपुट भी हो जाता है। ओके, तो इसीलिए इसी टच स्क्रीन जो है वो हमारा इनपुट एंड आउटपुट है। तो यहाँ पर आपका क्वेश्चन बन सकता है कि टच स्क्रीन है वो किस प्रकार की डिवाइस है, इनपुट डिवाइस है, आउटपुट डिवाइस है, या फिर दोनों है, या फिर दोनों में से कोई नहीं है। ओके, ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं, तो आपको आंसर देना है दोनों ही, इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस दोनों ही है। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं बायोमेट्रिक डिवाइस की। ओके, अभी के समय में बायोमेट्रिक जो डिवाइसेस होती है उसके बहुत सारे यूज़ किया जाता है। आपने देखा होगी जो सरकारी कचहरी होती है या फिर कहीं भी जो एम्प्लॉयड होते हैं, तो वहाँ पर कंपनियों में, ऑफिसों में यहाँ पर बायोमेट्रिक डिवाइसेस का बहुत ही उपयोग होता है। ओके, जहाँ पर क्या होता है कि बायोलॉजिकल फिटनेस का यहाँ पर यूज़ किया जाता है। जैसे कि मान लीजिए कि यहाँ पर ये आप देख रहे हैं, तो फेस आपका फेस आपको दिखाना होता है, तुरंत ही आपकी वहाँ पर क्या हो जाती है, वहाँ पर लॉगिन हो जाता है। फिर जाकर आपने कभी आधार कार्ड निकलवाया होगा, तो वहाँ पर आपने देखा होगा कि आपके हाथ की उंगलियों को वहाँ पर स्कैन करनी होती है ना, तो ये भी हमारी बायोमेट्रिक डिवाइस हो गई। फिर यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर आपको फिंगरप्रिंट देनी होती है, और जैसे ही फिंगरप्रिंट देते हैं तो तुरंत ही वो क्या हो जाती है, आपकी वहाँ पर लॉगिन हो जाते हैं, और वहाँ पर आपकी प्रेजेंटेशन वहाँ पर दिखाई देती है, यानी कि आप प्रेजेंट है या फिर एब्सेंट है वो वहाँ पर दिखाई देते। ओके, तो यहाँ पर उंगलियों से फिगर देकर आपको वहाँ पर लॉगिन होना होता है। जैसे कि मान लीजिए आपके जो मोबाइल होते हैं, तो मोबाइल में भी अब तो ऐसी सिक्योरिटी में जिस तरीके से हम नंबर सिक्योरिटी डालते हैं, फिर आप फिंगरप्रिंट डालकर भी अपना मोबाइल जो होता है वो लॉगिन कर सकते हैं ना, तो वो पासवर्ड में हम क्या करते हैं, फिंगरप्रिंट का यूज़ करते हैं। तो ये हमारी क्या हो गई, बायोमेट्रिक डिवाइस हो गई। ओके, उसके बाद है जो आँखों की रेटिना होती है उसके बारे में जानने के लिए यहाँ पर ये इस तरीके की बायोमेट्रिक डिवाइस का यूज़ किया जाता है। उसके बाद यहाँ पर अभी तो क्या हुआ है, नए नए समय में नई नई बातें बनती रहती, तो यहाँ पर आपकी आवाज़ से भी वहाँ पर लॉगिन हुआ जाता है, तो ये भी हमारी बायोमेट्रिक डिवाइस हो गई। ओके, तो आई होप आपको बायोमेट्रिक डिवाइस के बारे में भी पता चल गया, जहाँ पर हम क्या करते हैं, इनपुट जहाँ पर हम कुछ अंदर की ओर भेजते हैं और फिर जाकर वो अंदर की ओर जाकर प्रोसेस होती है। ओके, तो जहाँ पर हम अंदर से कुछ बाहर से कुछ अंदर की ओर डालते हैं तो उसे ही हम कहते हैं इनपुट डिवाइस। ओके, अभी एक और डिवाइस बाकी रह गई है, वो है आपकी ATM, जिसका देखिए ATM का फुल फॉर्म भी कभी कभी बहुत सारी एग्ज़ाम में पूछा जाता है, इसलिए मैंने यहाँ पर फुल फॉर्म भी लिख दिया है। ATM का फुल फॉर्म है ऑटोमेटेड टेलर मशीन। ओके, तो ये आपको याद रखना है, उसके जो वर्ड्स है, उसके जो कैरेक्टर्स है, उसे भी आपको अच्छे से याद रखना है, ऑटोमेटेड टेलर मशीन। ओके, ये ATM का फुल फॉर्म। ATM जो होगा वो आपका इनपुट एंड आउटपुट, इनपुट एंड क्या होगा, आउटपुट दोनों ही होगा। क्यों होगा, जैसे ही आप इसमें यहाँ से कार्ड ATM डालते हो, तुरंत ही यहाँ पर आपको स्क्रीन पर कुछ दिखने लगता है। ओके, तुरंत ही दिखने लगता है, तो ये हमारा इनपुट एंड आउटपुट दोनों ही कहलाता है। ओके, तो आई होप आपको इनपुट डिवाइस के बारे में अच्छे से समझ में आ गया होगा। मैंने सारी की सारी जितनी भी एग्ज़ाम के रिलेटेड पूछी जा सके ऐसी डिवाइसेस होती थी, तो वो सारी की सारी मैंने आपको बता ली। लेकिन यहाँ पर आपका कॉन्सेप्ट एक क्लियर होना चाहिए कि इनपुट डिवाइस हम किसे कहेंगे, जहाँ पर हम बाहर से कुछ अंदर की ओर भेज सकते हैं, उन सारी डिवाइस को हम क्या कहेंगे, इनपुट डिवाइस कहेंगे। जिस तरीके से TV का जो रिमोट होता है ना, वो रिमोट भी हमारी कैसे होती है, इनपुट डिवाइस ही होती है, क्योंकि रिमोट से हम कुछ निर्देश देते हैं, फिर जाकर TV पर कुछ रिजल्ट दिखने को मिलता है। जहाँ पर रिजल्ट दिखने को मिलेगा वो हमारा क्या हो जाएगा, आउटपुट हो जाएगा। लेकिन जहाँ से हम इंस्ट्रक्शन देते हैं, निर्देश देते हैं, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, इनपुट डिवाइस हो जाएगा। ओके, आई होप दोस्तों आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा, और अब इसके रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आपका गलत नहीं होगा। ओके, चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।